दुनिया के सभी सर्वश्रेष्ठ टीचर्स को मेरा नमस्कार। इस टीचिंग कम्युनिटी से जुड़ने के लिए फटाफट से इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। नमस्ते प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे इंग्लिश से बीएड करनी है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे सवाल हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में आते हैं और जिन सवालों को सॉल्व करने की आज मैंने इस वीडियो में पूरी 99% कोशिश की है। जो 1% सवाल रह जाए ना, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है जी। नीचे मेरा कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दीजिए और डेफिनेटली मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इग्नू बीएड है क्या। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इग्नू क्या है। इग्नू जो है एक इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है जो बीएड कराती है और जिसका एग्ज़ाम जो है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। और हर साल जो है इग्नू अपने बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कराती है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है एडमिशन मिल सकता है। और अब बात आती है कि बीएड जो है वो बीएड करने के बाद आप किस क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। तो बीएड करने के बाद आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के टीचर कर सकते हैं, एक ही डिग्री। जैसे डीएलएड करने के बाद आप 1 to 5th बनते हैं। अगर आप डिग्री लेते हैं, एनटी करते हैं, तो प्री प्राइमरी के टीचर बनते हैं। पर यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो आपको छूट मिली हुई है कि आप 1 to 5th के टीचर भी अब बन सकते हैं। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो एक ही डिग्री से आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो टीचर हैं वो बनने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम ये बात करें कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कब कर सकते हैं इग्नू से बीएड, जब आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 50% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में आपने अचीव किए हुए हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तभी आप यहाँ से बीएड करने के लिए एलिजिबल है। बट अगर आप टेक्निकल बंदे हो, आपने बीटेक वगैरह कर रखी है, तो आपका जो पासिंग मार्क क्राइटेरिया है वो 50 नहीं, वो 55% हो जाता है। आपको 55% मार्क्स चाहिए। बट अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST OBC PWD डिसेबल पर्सन जो होते हैं, तो इसमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दे रखा है। आपके लिए 45 और 50 का जो रेशियो है इसमें हो जाता है। पर ठीक है, आपके मार्क्स तो हैं ग्रेजुएशन, बट इसके साथ साथ और भी कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी अगर आप इग्नू से बीएड करते हैं। डेफिनेटली 2020 में ये नॉर्म्स जो हैं इग्नू के बिल्कुल एज इट इज़ हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर यहाँ से आप बीएड करने के बारे में सोचते हैं। अब वो क्या है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो है आपकी ट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। ये क्या होता है कि आप कहीं पर टीचर कार्यरत है, आप टीचर की नौकरी कर रहे हैं, तभी यहाँ सर आप जो है डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए दावेदार हैं। पहली चीज़, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं एज अ टीचर, ध्यान है, और किसी डिपार्टमेंट नहीं, एज अ टीचर, तभी आप यहाँ से जो है बीएड कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरी वाली कैटेगरी। ये कह रही है कि अगर आपने कहीं से एनसीटी रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज हो, फेस टू फेस मोड, फेस टू फेस मोड का मतलब होता है रेगुलर मोड, अगर आपने किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है या कोई भी एनसीटी रिकॉग्नाइज जो इसका इक्विवेलेंट हो, वो अगर आपने कर रखा है फेस टू फेस मोड से, दोनों में से कोई भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों चाहिए, आप सर्विस में भी होने चाहिए और एनसीटी रिकॉग्नाइज अपने फेस टू फेस मोड से कोई प्रोग्राम भी अटेंड कर रखा हो, नहीं। या तो आप इसे करिए, इसे रहने दीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास ये आ जाता है, आप इसे करेंगे और फर्स्ट वाले को रहने देंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर पूरी तरीके से। फिर भी इतनी जानकारी के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली हमारे दिमाग में स्ट्राइक करते हैं। वो सभी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करी है। पहला क्वेश्चन कि इग्नू का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, ऑफलाइन मोड होता है। तो इसका आंसर है कि इग्नू का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वहाँ पे CBT जिसे कहा जाता है, उस बेस पर आने वाले समय में इग्नू के एग्जाम 2020 से कंडक्ट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इज देयर एनी एज लिमिट। तो आपको बता दूं, अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो कोई एज बार्स नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के हो, यहाँ से जो बीएड है वो कर सकते हैं। अब अगला, इग्नू की बीएड होती है वो रेगुलर होती है या डिस्टेंस मोड की होती है, यानी कि प्राइवेट मानी जाती है। तो उसे प्राइवेट नहीं कह के आप डिस्टेंस मोड से कहेंगे तो रेगुलर डिग्री नहीं होती। बट हाँ, इसकी हर जगह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, उतनी ही वैल्यू होती है जितनी रेगुलर डिग्री की होती है। कोई भी इसे नकार नहीं सकता अगर आपने इग्नू से बीएड करे। इवन आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इग्नू की डिग्री से 100% सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
और इस कोर्स को करने के लिए यहाँ से 2 साल की ड्यूरेशन है। पर इन केस अगर आप 2 साल में से पूरा नहीं कर पाते, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप 2 से 5 साल के अंदर-अंदर जो है इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 5 साल के अंदर-अंदर जो है यहाँ से डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 5। अच्छा, बात आती है कि एग्ज़ाम जो है किस लैंग्वेज में होता है, तो प्रॉब्ली इंडिया में 2 ही लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश और हिंदी। तो आपका एग्ज़ाम दोनों भाषा में आएगा, आपकी मर्ज़ी है जब आप फॉर्म फिल करें कौन-सी लैंग्वेज आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप उसमें जो है अपना एग्ज़ाम है दे सकते हैं। अब बता दें कितने पार्ट्स होते हैं इस एग्ज़ाम के, तो इस एग्ज़ाम के आपके 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों एक ही टाइम पर आपको करने होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए के अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश आती है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीज़निंग होती है, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस होती है, आपकी टीचिंग, लर्निंग इन द स्कूल, मतलब जो आपकी पेडागोगी होती है वो होती है। तो ये 4 सेक्शंस में जो आपका पार्ट ए है वो डिवाइड होता है। अब बात आती है पार्ट बी जो होता है इसका, तो पार्ट बी सबके लिए अलग-अलग होता है। यानी आप जिस सब्जेक्ट के हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, आपका जो भी है, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इसमें आप हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। आप जिस सब्जेक्ट के हैं, आप वो वाला लेंगे और बाकी हिंदी, इंग्लिश जो होती है आपकी कॉमन होती है। ये आपको सबको करनी ही करनी होती है। बाकी साइंस के हैं, तो आप साइंस मैथ अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं, तो आप एसएसटी वाला पार्ट जो है, वो देंगे। तो ये इनमें से आपको चूज़ करना होता है। बाकी इंग्लिश और हिंदी जो है आपके कंपल्सरी होते हैं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होती है? तो आपको बता दूँ, 2 घंटे में यहाँ पर आपको 100 एमसीक्यू जो है वो अटेंड करने होते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। 2 घंटे का आपका टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है और मार्किंग अगर बात करें, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर नहीं होती। अच्छी चीज़ है ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि ऐसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपके 10th-12th की जो आपकी मार्कशीट होती है, एडमिट कार्ड होता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है। अगर अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन ले रहे हो आप, कोई आपको कोई छूट मिल रही है, तो वो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं, इन सर्विस आपने सर्टिफिकेट दिखाया है, तो वो आपका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। और अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है जो आपने फ़ेस टू फ़ेस मोड की है, तो वो भी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब बात आती है कि जो इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट है की एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं टोटल, जो मैं अभी आपके साथ पहले भी डिस्कस करती हूँ, इन पे आप ज़रूर एक बार ध्यान दे लें। तभी आप यहाँ से करने के लिए सोचें कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं, अगर आप टेक्निकल बंदे हैं और 55% मार्क्स हैं, तभी आप यहाँ से बीएड करने के बारे में सोचें। और साथ ही साथ जो आपकी ये 2 अदर कंडीशंस हैं, इन्हें अगर आप पूरा करते हैं, तभी आप यहाँ से सोचें। अगर अब भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह गए हैं, डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जो है आप तक सबसे पहले आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।